बहुत पुरानी बात है। हिमालय के पर्वतों में पंचदेवता यात्रा पर निकले। एक जगह विश्राम करते करते वे मनोरंजन हेतु क्रीड़ा करने लगे। उन्होंने बर्फ के चार गोले बनाए। अक्सर जो है जैसे लोग गोले बना के एक दूसरे को फेंकते हैं, उसी तरह उन्होंने भी चारों दिशाओं में फेंके। उन चार गोलों में से चार मल्लों, विशालकाय बलशाली व्यक्ति को मल कहा जाता है, का जन्म हुआ है। उन्होंने पंच देवताओं से अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा कि भाई हमें क्यों बनाया आपने। पंच देवताओं को यह पता ही नहीं था कि इनसे ये बन जाएंगे। उन्होंने कहा हम तो मनोरंजन के लिए एक दूसरे पर ये गोले फेंक रहे थे, क्योंकि हम चार दिशाओं में हैं, तो चारों दिशाओं में एक गोला फेंका गया और आपकी उत्पत्ति हो गई। पंच देवताओं ने कहा कि यह तो अकस्मात ही आपकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने कहा कोई देवताओं आपने हमें उत्पन्न किया है तो हमें काम दीजिए। पंच देवताओं ने कहा कि जाओ दुनिया भ्रमण करो, अपने जैसे बलशाली मल्लों से युद्ध करो और अपनी ताकत का परीक्षण करो। चारों मल्लों ने नामाचीन मल्लों को चुनौती दी और उन्हें परास्त कर दिया। वे सारे जग में अपनी ताकत का परीक्षण कर वापस पंच देवताओं के पास लौटे। अपने विगत सारे अनुभव उन्हें सुनाए, उन्हें बताए। उन्होंने कहा कि अब वे चारों थक चुके हैं और कहीं अपने लिए पर्याप्त जगह व काम देखना चाहते हैं। अब पंच देवता भी उनके भोजन की व्यवस्था करें। पंच देवता परेशान हो गए। उन मल्लों की भोजन पूर्ति कैसे की जाए, क्योंकि देवता खुद कंदमूल फल खाते थे और थोड़ा सा खाना खाते थे। उन्होंने मल्लों से कहा हम तो जोगी हैं, भिक्षा मांग कर जीवन व्यतीत करते हैं। कभी भिक्षा मिल भी जाती है, कभी नहीं भी मिलती, ऐसे ही दिन काटना पड़ता है। तुम ऐसा करो, चंपावत के पास राजा कालीचंद्र का साम्राज्य है। उसके पास तुम्हारे जैसे ही मल हैं, जिनके खाने पीने में की उचित व्यवस्था वह हमेशा करता है। उसे और मल्लों की भी आवश्यकता है, वह मल्लों का शौकीन है। तुम उनके दरबार में चले जाओ और उनसे काम मांगो। कालीचंद्र के दरबार में 22 बाफौल भाई रहते थे। बाफौल भाइयों की सत्ता थी वहाँ पे। वे काफ़ी बलशाली थे। उनकी एक ही पत्नी थी जिसका नाम दूध केला था। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। पूरे राज्य में उनके प्रेम के किस्से काफ़ी मशहूर थे। राजा कालीचंद्र की रानी को उनका प्रेम रास नहीं आता था। यह भी कहा जाता है कि रानी की दृष्टि बाफौल भाइयों पर थी। वह चाहती थी कि सारे बाफौल भाई राजा को मारकर खुद राज्य पर कब्जा कर लें और स्वयं वहाँ के राजा बन जाएं और वह उनकी रानी बनकर रहे। परंतु बाफौल भाई बहुत शरीफ थे। वे राजा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। बाफौल भाइयों ने ऐसा करने से मना कर दिया था। रानी को भय था कि इस बात को वे किसी दिन राजा से न बता दें। रानी ने एक चाल चली। उसने राजा कालीचंद्र से यह कहा कि बाफौल रानी पर कुदृष्टि रखते हैं। उनमें से कुछ भाई उसको चाहते हैं। राजा कालीचंद्र रानी के प्रति ऐसा व्यवहार कैसे सहन करता। उसने बाफौल भाइयों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या ऐसा संभव है। सभी भाइयों ने मना किया, लेकिन फिर भी वे राजा नहीं माना और उन्हें मृत्युदंड का आदेश दे दिया। उसी वक्त वहाँ चारों मल्ल भी दरबार में राजा से विनती कर रहे थे, अपने आप को दरबार में रखने के लिए विनती कर रहे थे। राजा ने आदेश दिया कि अगर वे चारों उन 22 बाफौल भाइयों का सिर काट कर लाएंगे तो वह उन्हें दरबार में रखेगा। सभी जानते थे कि बाफौल भाई गलत विचार वाले व्यक्ति नहीं हैं, बहुत शरीफ बच्चे थे वो।
पर राजा ने किसी की एक नहीं सुनी। पूरी प्रजा विनती करती रह गई, पर राजा ने उनको मृत्युदंड दे दिया। मल्लों को आदेश दिया कि जाओ इनके सिर काट कर लेके आओ। चारों मल्लों ने बारी बारी से युद्ध करके 22 बाफौलों को मौत के घाट उतार दिया। अपने पतियों की मृत्यु से दुखी दूध केला सती होने के लिए तैयारी कर रही थी कि उसके गर्भ से आवाज आई, माँ तुम अपने आप को क्यों सती कर रही हो? तुम्हारे साथ मेरी भी तो मृत्यु हो जाएगी। ऐसे तो बफौल वंश ही खत्म हो जाएगा। अपने गर्भ में पल रहे 7 माह के बच्चे की यह बात सुनकर उसने सती होने का निर्णय बदल दिया। उसे अपने जीने की एक उम्मीद उस बच्चे में नजर आई। दूध केला ने बच्चे को जन्म दिया और उसे अजुआ बफौल का नाम दिया, यानी अजुआ बफौल का नाम दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अज्जू बफौल बड़ा होने लगा। उसकी ताकत की चारों ओर चर्चा होने लगी। उधर चारों मल्लों की खाना पूर्ति से सभी गांव वाले परेशान हो गए। हद से ज़्यादा खाना, दूध दही चारों मल खाते थे। खा खा कर वो सांड हो गए थे। उनसे कोई कुछ कह नहीं पाता था। अज्जू बफौल तक को जब यह बात तक पहुंची, तब उसने माँ से उन चारों मल्लों के बारे में पूछा। दूध केला ने बताया, इन्हीं चारों ने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। यह सुनकर अज्जू बफौल ने का खून खौल गया। उसने चारों मल्लों को युद्ध के लिए ललकारा। उनके बीच काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिन तक चला और बारी बारी से अज्जू बफौल ने चारों मल्लों को मौत के घाट उतार दिया। उनको मारने के बाद ही अज्जू बफौल का गुस्सा शांत हुआ। इस तरह गांव वालों को भी चारों मल्लों से मुक्ति मिली। गांव वालों ने चैन की सांस ली। अज्जू बफौल ने राजा को भी उसकी रानी के गलत आरोपों का बखान किया और बिना कोई जांच किए और 22 बफौल भाइयों की बात सुने बिना ही उन्हें मारने का दंड देने हेतु राजा को भी भरे दरबार में खरी खोटी सुनाई। राजा ने रानी से बलपूर्वक पूछने के बाद रानी ने भी सच बोल दिया। सुनकर राजा बड़ा क्रोधित हुआ और उसने रानी को मृत्युदंड दे दिया।